क्वेश्चन नंबर 59, ये भी एक टीटा क्वेश्चन है। टीटा क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं पर इनको हम टाइम देके सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी होते हैं, सिंपल, इन पर डायरेक्ट फार्मूला लगता है, आपको इस फार्मूला आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं। अनिल इन्वेस्ट ₹22,000 for 6 years in a certain scheme with 4% interest per annum compounded half yearly। यहाँ पे दे रखा है 4% इंटरेस्ट पर एनम और कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको ईयर का इंटरेस्ट दे रखा हो और उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, रेट को हाफ करते हैं, टाइम को डबल करते हैं। अगर यहाँ पे क्वार्टरली दिया होता तो हम रेट को 1/4 करते और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे हाफ ईयरली दिया है, हाफ ईयरली मतलब 2, तो उसका हाफ कर दिया रेट को और टाइम को क्या कर दिया, डबल। बस इतना सही ये क्वेश्चन था। सुनील इन्वेस्ट चेंज फॉर द 5 years एंड देन इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 5 years फॉर 1 year एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, 5 साल के बाद वो जितनी अमाउंट आती है उसको उसने 10% सिंपल इंटरेस्ट पे भेजा है। Or if the amount received by the both of the end of the 6 years are same, okay, then the initial investment made by Sunil, okay, बहुत इजी है। दो चीजें हैं, वो कह रहा है एक अनिल है एक सुनील है, ठीक है। अनिल ने क्या किया, 22,000 रुपये ये अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला। किस पे डाला, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/1/RT100, है ना। तो यहाँ पे R कितने हैं, 4% पर कंपाउंडेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/100 और टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बन गया, 22,102, 1.02 की पावर क्या आ गई, 12। ये अमाउंट आ गई अनिल की। ये कहते हैं अमाउंट इक्वल होगी सुनील की। सुनील ने क्या किया, फॉर 5 years। अब वो कह रहे हैं कि सुनील ने कितने पैसे डाले हमें पता नहीं, हमें उसको प्रिंसिपल को P मान लेते हैं सुनील के, और उसने भी सेम इंटरेस्ट पे किया है तो 2/100, पर उसने 5 साल के लिए किया है तो ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 10, राइट। और ये क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट। पर ये जो टोटल अमाउंट है इसको 10% सिंपल इंटरेस्ट पे एक बार और डाल दिया, तो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% तो है ही, 10% और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 110/100। तो ये क्या बन गया, P इंटू 1.02 की पावर 10 इंटू 1.1। अभी कह रहे दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो P की वैल्यू हम निकाल लेंगे। P की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सब इधर आ जाएंगे, राइट। P इज इक्वल टू क्या हो गया, 22,000/1.02 की पावर 12, नीचे क्या 1.02 की पावर 10 इंटू 1.1। ये गया, पावर क्या रहेगी, 2। आई एम सो सॉरी, पॉइंट हटाया, नीचे रह गया 10 आ गया, 11 पे गया, कितना गया, 2000। अभी क्या आ गया, 2000 इंटू 102 इंटू 102/100 इंटू 100, 20 से 20 दी, 20 से 20 की। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा 20, 80, 80/10, 10 से 10 गया तो आंसर आ जाएगा 20808। ये एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था कि जब भी हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, तो रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। और फार्मूला सिंपल है, अमाउंट का P इंटू 1+R/100 इंटू पावर T, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस सिंपल इसके फार्मूले और कंसेप्ट, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए थी आपको और ये सोल्व हो जाता। थैंक यू।